नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं बात करूं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की। साथियों, नियम 2012 के अनुसार सफाई भर्ती नहीं हुई तो कर्मचारी करेंगे आंदोलन। यानी इन्होंने साफ साफ कहा है कि 2012 के नियम अनुसार सफाई भर्ती नहीं हुई तो कर्मचारी, सफाई भर्ती नहीं हुई तो कर्मचारी करेंगे आंदोलन। बिल्कुल से जाहिर बात है। क्या ये पूरी बात सच है, क्या है नहीं है, संपूर्ण बातें इस क्लास के माध्यम से जानेंगे। तो आज क्लास को लाइक से जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हूँ लेकिन सही और सटीक जानकारी देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। साथियों, कल मैं क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए समय अपना मांगता हूँ और आज थोड़ा लेट हूँ, लेकिन सही और सटीक जानकारी मैं आपको दूंगा। तो लाइक से जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। साथियों, ये आज की न्यूज है 7/12/2024 की। और यहां पर मैं बात करूं, देखिए नियम 2012 के अनुसार सफाई भर्ती नहीं हुई तो कर्मचारी करेंगे आंदोलन। बिल्कुल सी बात है। नियम 2012 के अनुसार सफाई भर्ती नहीं हुई तो कर्मचारी करेंगे आंदोलन। अब देखिए, हम पहले यहां से जान लेते हैं। देखिए, अब साथियों मैं बात करूं, भले डीएलवी ने सफाई भर्ती रद्द कर दी हो, लेकिन सर्व समाज सफाई कर्मियों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। सर्व समाज सफाई कर्मचारियों ने राज्य सरकार से भर्ती नियम 2012 से ही भर्ती कराने की मांग की है। सर्व समाज सफाई भर्ती नेता राकेश चैनपुरा ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि बार बार भर्ती स्थगित करना एवं नियमों में बदलाव करना अंतिम हल और बेरोजगार के साथ न्याय नहीं है। अन्याय हो रहा है, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय हो रहा है। बिना किसी के दबाव को मानते हुए भर्ती प्रक्रिया नियम 2012 के अनुसार होनी चाहिए। यानी किसी का भी दबाव ना माने, बिना किसी दबाव को मानते हुए भर्ती प्रक्रिया 2012 के नियम अनुसार होनी चाहिए। और जिस प्रकार से 2018 में भाजपा सरकार ने सभी सरकारी, अर्ध सरकारी संस्था व प्राइवेट के अनुभव व लॉटरी पद्धति के बिना किसी भ्रष्टाचार के भर्ती कराई और जो सफल हुई थी, किसने करवाई थी? भाजपा सरकार ने। वर्तमान में कौन है? भाजपा सरकार। तब राजस्थान के सभी बेरोजगारों को लाभ मिला था, उसी प्रकार अब भी भर्ती कराई जानी चाहिए। इसलिए राजस्थान सरकार से अनुरोध है, बिना किसी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी नेताओं के दबाव में आए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बातें की है। देखिए, उसी प्रकार अब भर्ती कराई जानी चाहिए। इसलिए राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि बिना किसी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी नेताओं के दबाव में आए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, है ना। कोई भी भ्रष्टाचारी नेताओं के दबाव में नहीं आए, भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। साथ ही बाद में जो नियम बनाए गए उनके अनुसार जिन जिन बेरोजगारों ने फॉर्म भरा है उन सभी को भर्ती प्रक्रिया में मौका दिया जाए। उन सभी को भर्ती प्रक्रिया में मौका दिया जाए। यानी यहाँ पर बहुत अच्छी बातें कही है कि किसी भ्रष्टाचारी नेता के दबाव में ना आए। ऐसे बहुत से भ्रष्टाचार नेता है, मैं कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं बार बार नाम लूंगा ना तो वो भड़क जाएंगे और फिर हमारे ऊपर वो एकदम फोकस करके चढ़ने के लिए आएंगे। तो मैं नाम नहीं लूंगा कि मैंने बहुत सी क्लासों में नाम लिया है, लेकिन इस क्लास में मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो बहुत ही अच्छा कहा राकेश जी ने कि जो भ्रष्टाचार नेता है, जो भ्रष्टाचार अध्यक्ष है, जो भ्रष्टाचार संख्या अध्यक्ष है, उन सभी को रोका जाए। मैं इतना हिंट दे देता हूं। यहाँ पर फिर नीचे को कहा है कि लॉटरी पद्धति से भर्ती कराने की मांग। देखिए, उन्होंने कहा है कि लॉटरी पद्धति से भर्ती की जाए। इस भर्ती प्रक्रिया में जो अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर बार बार अवरोध आ रहे हैं, उसमें पूर्व बातें सभी सरकारी, अर्ध सरकारी संस्था, प्राइवेट संस्था सभी का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होना चाहिए। इसमें राज्य के सभी गरीब बेरोजगारों को लाभ मिल सके और भर्ती पूर्ण हो सके। अब देखिए, मैं सरकार से एक निर्णय करूंगा इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर, बहुत ही अच्छी चीज है। यहाँ पर फिर मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, निर्णय यह है कि जो पैसे वाले लोग हैं वो पैसे देके
क्या देंगे? पैसे। पैसे देकर, वो पैसे देकर क्या बनवा लेते हैं? अनुभव। खूब भ्रष्ट चल रहा है और फिर वो अधिकारी उस अनुभव में बिल्कुल फर्जीवाड़ा नहीं पाया जाता है और वो फिर उसको लागू भी करते हैं। भाई मैं कोई ठेकेदार हूं, ठीक है, आप मेरे नीचे काम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, आप मेरे नीचे काम नहीं कर रहे हैं और मैं कोई ठेकेदार हूं नगर पालिका। अगर आपने आके मेरे से कहा कि सर हमको अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, मैंने कहा भैया अनुभव प्रमाण पत्र लेने के मैं 30,000 रुपये लूंगा। कितने लूंगा? 30,000 रुपये मैं आपसे अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए लूंगा। लेकिन राज्य सरकार को क्या पता कि अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी है, नकली है। मैं उसमें PF PSI की कटौती भी करूंगा, है ना, मैं उसमें ध्यान से सुनना, मैं उसमें आपकी पूरी हाजिरी भी लगाऊंगा, है ना, कि वैसे ही मैं लगा दूंगा कि ये इस बार इस दिन छुट्टी पे था, इस दिन ये था, इस दिन ये था, इस दिन ये था। मैं सारी डिटेल को देखते हुए, सारी कर्मचारी छुट्टियों को काटते हुए, बगैर इसकी बाकायदा छुट्टियों को लिखते हुए मैं पूरा रिकॉर्ड ऐसे बना दूंगा जिसको कोई फर्जी नहीं बता सकता। मैं मेरी संस्था से बना दूंगा, अगर सर्व संस्था के चलेंगे तो, है ना। फर्जीवाड़ा कोई भी बना सकता है और जिसका पता भी नहीं चलता, क्यों? उनके पास पैसे हैं। लेकिन यहां पर जो लड़ाई हो रही है वो गरीबों की हो रही है। किसकी हो रही है? गरीबों। गरीबों का हक मत छीनो सरकार, मत छीनो सरकार। अरे क्यों छीन रहे हो ये गरीबों का? तो हक की लड़ाई है, वो लड़ रहे हैं ये, तो आपको गरीबों का हक नहीं छीनना है, ठीक है। अब देखो आगे मैं बात करूं, यहां पर एक चीज और दे रखी है, मैं थोड़ा ऊपर की तरफ ले चलता हूं। फर्जी दस्तावेज पर करे कानूनी कार्रवाई। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस पूर्व यूनियन अध्यक्ष की हट धार्मिकता के कारण बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ, जिसमें सरकार की छवि भूमिल हुई है, जिनके खुद के दस्तावेज फर्जी हैं, उन लोगों पर सरकार को सख्त जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार से अपील है कि यदि समय रहते ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है और सफाई भर्ती नियम 2012 के अनुसार भर्ती नहीं हुई, तो ऐसे व्यक्ति और सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाए, क्योंकि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन व्यक्तियों को उनका सिलेक्शन ले रही है सरकार उनका सिलेक्शन ले रही है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन हम जैसे गरीब मर रहे हैं, हम जैसे गरीब मर रहे हैं, क्योंकि सरकार किसी का कुछ नहीं कर रही। हम गरीबों की कौन सुनते हैं? हम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, याचिका दायर कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनने वाला भैया। हम पुकार रहे हैं लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहे हैं। और आज ये भर्ती यदि 2012 के नियम अनुसार नहीं होगी तो फिर से लोगों ने चेतावनी दी है, उन गरीबों की पुकार एक बार सुन ले सरकार, उन गरीबों की पुकार एक बार सुन ले सरकार। ध्यान से सुनना, उन गरीबों की पुकार एक बार सुन ले सरकार। ये मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, उन गरीबों की पुकार एक बार सुन ले सरकार। भर्ती को 2012 के नियम अनुसार करवा दे, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमें है बड़ा इंतजार, उन गरीबों की पुकार एक बार सुन ले सरकार। भर्ती को 2012 के नियम अनुसार करा दे, हम तैयार हैं। साथियों, हमारी ख्वाहिश है वो ये है कि भर्ती को 2012 के नियम अनुसार कराई जाए। 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र हो और सभी, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट फैक्ट्री हो, चाहे सरकारी संस्था हो और सरकारी संस्था हो, सभी का अनुभव चलना चाहिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करना। फिर मिलता हूँ, थैंक यू।